तो कैसे हो? आपका अपने YouTube चैनल आर्किटेक्ट फॉर यू में स्वागत है। आज हम सीखेंगे पायर टेबल के बारे में कि पायर टेबल को कैसे यूज किया जाता है, कैसे उसके फंक्शन यूज किए जाते हैं। तो हम आज पायर टेबल के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बस आपको वीडियो एंड तक देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पायर टेबल के बारे में। ये हमारे पास एक सीट दी हुई है जिसमें यूनिट, नेम, मार्क्स, रिजल्ट और एड्रेस। यहाँ पे मेरे पास ये सीट जिसके हेडिंग यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूँ पायर टेबल किस लिए यूज किया जाता है। पायर टेबल किसी भी सीट को सॉर्ट करके हमें शो करे, वो उसको पायर टेबल कहते हैं। पायर टेबल हमें कितनी भी बड़ी सीट हो उसको एक शॉर्ट डाटा के रूप में हमें शो कर देता है। तो आइए सीखते हैं पायर टेबल के बारे में। तो सबसे पहले पायर टेबल यूज करने से पहले आप कर्सर को यहाँ पे टॉप पे ले आएंगे। देन उसके बाद आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आपको टेबल देन पायर टेबल पे क्लिक कर देंगे। पायर टेबल पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन होंगे, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। सबसे पहले है न्यू वर्कशीट और दूसरे सेकंड वाला है एग्जिटिंग वर्कशीट। ये किस लिए काम आते हैं? अगर आप पायर टेबल को अगर इसी सीट पे अगर यूज करना चाह रहे हैं तो आपको नीचे एग्जिटिंग वर्कशीट पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाह रहे हो कि मैं जो पायर टेबल यहाँ पे यूज करूँ वो एक न्यू सीट पे यूज होए, तो आप उसको यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर दें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पायर टेबल यूज करना चाह रहे हैं तो उसको न्यू वर्कशीट पे ही यूज करें। तो यहाँ पे मैंने न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर दिया है। देन मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद हमारी सीट न्यू सीट पे चली जाएगी। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ फंक्शंस होंगे, पायर टेबल फील्ड्स। जो मेरी उस सीट में हेडिंग थी वो यहाँ पे शो हो रही है, यूनिट, नेम, मार्क्स, रिजल्ट और एड्रेस। तो यहाँ पे हम फंक्शन को यूज करेंगे। आपको यहाँ पे 4 बॉक्स हो रहे हैं। एक फर्स्ट पे है फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। तो मैं इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा जब हम फॉर्मूला पायर टेबल यूज करना सीखेंगे। और लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे पायर टेबल का बॉक्स शो हो रहा है। जो भी आप यहाँ पे फंक्शन यूज करोगे तो वो आपको पायर टेबल में यहाँ पे शो होता रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पायर टेबल यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास कुछ हेडिंग दी हुई है, इनको कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं नेम को सिलेक्ट कर लेता हूं। आप सिलेक्ट करके यहाँ पे सबसे पहले रोज में डाल दें हम। तो रोज में डालने से मेरी एक सीट यहाँ पे शो हो जाएगी। जो भी मेरी उस सीट में नेम थे उसने यहाँ पे सॉर्ट करके हमें यहाँ पे शो कर दिया। अगर वहाँ पे सेम नेम से अंकित अगर 4 बार आ रहा है तो यहाँ पे उसने 1 बार शो कर दिया। अगर दीपक वहाँ पे 4 बार शो हो रहा है या 5 बार शो हो रहा है तो उसने यहाँ पे 1 करके शो कर दिया। तो पायर टेबल सॉर्ट करके डाटा दिखाता है। देन उसके बाद ये मेरा रोज था। अगर मैं इसको कॉलम्स में देखना चाह रहा हूँ कि मैं इसको कॉलम्स यूज करना चाह रहा हूँ तो आप नेम को कॉलम में यूज कर सकते हो। तो कॉलम में यूज करने से आपकी सीट यहाँ पे कॉलम्स, आपके नेम जो है कॉलम्स में शो हो जाएंगे। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे रोज में शो कर लेता हूँ। तो मैं वापस इसको रोज में डाल देता हूँ। देन उसके बाद मुझे मार्क्स चाहिए हैं। तो आप मार्क्स को मुझे यहाँ पे टोटल मार्क्स चाहिए हैं। तो आप यहाँ पे आप एक बॉक्स देख रहे हो वैल्यूज। तो ये किस लिए काम आता है? अगर आप यहाँ पे कोई भी अगर फॉर्मूला यूज करते हो, चाहे सम का करो, काउंट का करो, मल्टीप्लाई का करो या डिवाइड करो, किसी भी अगर कुछ भी अगर वैल्यूज को आप एक फॉर्मूले के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे वैल्यूज में रखना पड़ेगा। तो मार्क्स मुझे यहाँ पे टोटल सम चाहिए है, मुझे उसका सम करके टोटल दिखा दें। जैसे मेरे पास अंकित है, अगर अंकित वहाँ पे 4 अंकित शो हो रहे हैं टेबल में तो उनका चारों का टोटल्स मुझे यहाँ पे मार्क्स सामने शो कर दे। तो हम इसको मार्क्स को यहाँ से उठा के हम यहाँ पे वैल्यूज में रख देंगे। तो वैल्यूज में रखने के बाद आपको यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपके मार्क्स हो गए।
इसने अंकित के जितने भी वहाँ पे मार्क्स थे सबका टोटल करके यहाँ पे दिखा दिया। ऐसे ही आप रवि का देखें, रवि का यहाँ पे सबका टोटल यहाँ पे इकट्ठा करके उसने दिखा दिया। आप उस सीट में देखेंगे कि आपकी उस सीट में यहाँ पे देखना, यहाँ पे रवि 2 बार है 20, यहाँ पे रवि 45, तो वहाँ पे उसने सॉर्ट करके एक बार में ही डाटा दिखा दिया। देन उसके बाद मुझे चाहिए रिजल्ट, कि मुझे इसका रिजल्ट भी शो हो जाए, तो आप रिजल्ट को क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आप रोज में रख देंगे। तो रोज में रखने के बाद हम यहाँ पे देखें कि जो रिजल्ट मैंने डाला था यहाँ पे नीचे नाम के नीचे शो हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि रिजल्ट को अलग से कॉलम में यहाँ शो करें, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे। डिजाइन में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट में जाने के बाद आप यहाँ पे शो इन टेबुलर फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो रिजल्ट वाला कॉलम था वो अलग से कॉलम में शो हो गया। लेकिन मेरा यहाँ पे देखना यहाँ पे अंकित टोटल शो कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इस टोटल मुझे शो ना करे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेल पे। सेल पे करने के देन राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन शो होगा सब टोटल नेम, तो आपको इसको अनटिक कर देना है। अनटिक करते ही आपका टोटल्स यहाँ से हट जाएगा। देन आपका रिजल्ट भी अलग से कॉलम में शो हो जाएगा। देन मुझे उसका अगर एड्रेस भी चाहिए तो आप एड्रेस को यहाँ से उठा के आप यहाँ पे नीचे रो में रख देंगे। तो यहाँ से फिर से टोटल शो हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि टोटल मुझे यहाँ पे शो ना करे, तो आपको सेम प्रोसेस यहाँ पे राइट क्लिक करना है। देन इसको अनटिक कर देना है। तो ये मेरे पास नेम, रिजल्ट, एड्रेस, देन उनके सभी के टोटल्स मार्क यहाँ पे शो हो गए। तो ये मेरा रोज वाला फंक्शन आपको समझ में आएगा कि अगर किसी भी वैल्यूज को अगर आपको रो में रखना है तो यहाँ पे रो में रखना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि मेरी सीट यहाँ पे कॉलम में शो है तो आपको यहाँ पे कॉलम वाले बॉक्स में रखना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई भी वैल्यूज का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके मेरे पास टोटल यहाँ पे सम करे या काउंट करे या मल्टीप्लाई करे, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले के लिए यहाँ पे वैल्यूज में रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे जब भी क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यूज फील्ड सेटिंग में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मान लो मुझे काउंट करना तो आप काउंट कर सकते हो, एवरेज देखना तो एवरेज, मैक्सिमम देखना तो मैक्सिमम। ऐसे आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो मुझे अभी टोटल सम चाहिए तो मैंने यहाँ पे टोटल सम किया हुआ है। अगर आप कोई और फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप क्लिक करके सीधे फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैंने सम करना था तो मैं अभी सम ही रहने देता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो आपको 3 बॉक्स यहाँ पे समझ में आ गए, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। देन उसके बाद करते हैं फिल्टर। तो फिल्टर यहाँ पे किस लिए यूज होता है, ये मेरे पास यूनिट दी हुई है ABCD जो आपको सीट पे यहाँ पे दी हुई थी। ये मेरे पास यूनिट है यहाँ पे ABCDEFGH जो भी है आपको यहाँ पे यूनिट दी हुई है। तो मैं यूनिट पे यहाँ पे फिल्टर के तौर पे यूज करना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे यूनिट को एक बार सिलेक्ट करके देन इसको यहाँ पे फिल्टर्स में मैं यहाँ पे रख के देख रहा हूँ। तो मैंने यूनिट को यहाँ पे फिल्टर्स में यूज कर दिया। तो आप यहाँ पे देखो कि यूनिट यहाँ पे टॉप पे शो हो गया और यहाँ पे देखो यहाँ पे फिल्टर लग के हमारे पास शो हो गया। तो मैं कैसे हम फिल्टर्स को यूज करें वो मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पे जितने भी हमारे पास सेक्शन है उसने शॉर्ट करके सारे सेक्शन हमें शो कर दिया। तो मेरे पास टोटल यहाँ पे 5 सेक्शन है, तो उसने 5 सेक्शन यहाँ पे शो कर दिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक, अगर मुझे यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बॉक्स हो जाएगा जिससे हम मल्टीपल यूनिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मुझे पहले किसी एक यूनिट का देखना है तो मैं सभी को अनटिक करके यहाँ पे मुझे मान लो A का शो करना है तो मैं यहाँ A पे क्लिक कर लेता हूँ। देन उसको बाद ओके कर देता हूँ। तो A यूनिट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जितने भी A में सेक्शन में यहाँ नेम थे यहाँ उसने शो कर दिए। देन उनके रिजल्ट, एड्रेस
और उनके टोटल मार्क्स हमें शो कर दिए। तो यहाँ फिल्टर से हम किसी भी एक यूनिट का प्रॉपर उसके जितने नेम, रिजल्ट और एड्रेस यहाँ पे शो करवा सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे दूसरे एड्रेस, दूसरी यूनिट का कोई भी देखना है, तो मुझे यहाँ पे सी का देखना है, यूनिट का सी में कितने बच्चे हैं, कितने कहाँ, क्या उनका एड्रेस है, कितने उनके मार्क्स है, तो मैं यहाँ सी को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे सी में जितने भी नेम थे उनका सभी का रिजल्ट, सभी का एड्रेस एंड सभी का टोटल मार्क्स यहाँ पे शो कर दिया। मैं यहाँ पे मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लो मुझे सी और ई का यहाँ पे देखना है, तो मैं यहाँ दोनों सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो सी और ई में जितने भी नेम के यहाँ पे लड़के थे उन्होंने सभी के नाम शो कर दिए, सभी का रिजल्ट और एड्रेस और सम ऑफ मार्क्स यहाँ पे शो कर दिया। तो आप इससे पायर टेबल से कोई कितनी भी आपके पास बड़ी सीट है, आप वो यूज करके शॉर्ट अपना डाटा कर सकते हो। आपको पता है, आप किसी भी फील्ड में चले जाना, पायर टेबल आपको बहुत काम आएगा। अगर आप एक एडवांस एक्सेल सीखना चाह रहे हैं तो पायर टेबल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो मैं चाह रहा हूँ जो भी अब मैंने आपको स्टेप बताए हैं एक बार आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी और आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो जाते जाते मैं यही बोलूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर कोई भी मैं एडवांस फार्मूला या बेसिक फार्मूला एक्सेल का लेके आऊँ वो आपको पता चल सके और आप वीडियो देख के एक्सेल के फॉर्मूले यहाँ से सीख सके। तो जाते जाते थैंक यू।